नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सम संख्या और विषम संख्या। दोस्तों, ज़्यादातर सम संख्या और विषम संख्या से संबंधित जो सवाल आते हैं, तो ज़्यादातर ये सवाल देखने को मिलता है कि सम संख्या छाँटिए और विषम संख्या छाँटिए। यदि दोस्तों आपको भी सम संख्या और विषम संख्या छाँटने में यदि समस्या है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों, सम संख्या और विषम संख्या की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखनी है। आप चाहो तो इसको 100 तक लिख सकते हो, 200 तक लिख सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ तक लिखना चाहें। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक की गिनती लिखी है। अब कुछ नियम यहाँ से हम निकालेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो संख्या लिखी है, इनमें से उन संख्याओं को छाँटना है जिनमें 2 का भाग जाता है। तो यहाँ पर मैं उन संख्याओं पे घेरा लगा दूंगा जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो हमको पता है 2 के भाग में 2 एकम 2 इसमें जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। इस तरीके से यदि संख्याएं आगे भी जाती हैं तो हम और भी संख्या निकाल सकते हैं जिनमें 2 का पूरा भाग जा रहा है। जिन संख्याओं में हमने घेरा किया है, इन सभी संख्याओं में 2 का पूरा भाग जा रहा है, अथवा ये सब संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य हैं। अथवा हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनमें दो संख्याओं के पूरे युग्म बन रहे हैं या पेयर बन रहे हैं। तो इन संख्याओं को हम अलग से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 50 तक की जो संख्या लिखी है, उनमें उन संख्याओं पर हमने घेरा कर लिया है जिनमें 2 का पूरा भाग जा रहा है अथवा कोई शेषफल नहीं बच रहा है। और जिन संख्याओं पर घेरा नहीं किया है, उनमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा अथवा भाग देने पर उनमें कुछ न कुछ शेषफल बच रहा है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी ऐसी संख्या जिनमें 2 का पूरा भाग गया। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 के बाद है 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50। अगर ये संख्या और ज़्यादा होती तो हम अन्य आगे की भी संख्या निकाल सकते हैं। इसके बाद उन संख्याओं को हम उधर लिख लेते हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं गया। तो इनमें से हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 और 41, 43, 45, 47 और 49 हैं। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं हमने ऐसी संख्याएं छांट ली हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा अथवा कुछ शेषफल बच रहा है। और वहीं हमने इधर वो संख्याएं छांट ली जिनमें 2 का पूरा भाग जा रहा है। अब यहाँ पर हम कुछ नियम बनाते हैं और इन संख्याओं का अवलोकन करते हैं। अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें देखो, इन संख्याओं में हमें एकांक अंक देखना है। तो एकांक अंक इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8, फिर 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। फिर इकाई अंक देखते हैं हम 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। तो हम देखते हैं कि जिन संख्या में 2 का पूरा भाग जा रहा है उनका इकाई अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है। अथवा हम कह सकते हैं इकाई का अंक क्या आया हमारे पास, इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6, 8। आगे की भी और संख्या हम देखते हैं तो वहां पर भी हम ये देख पाएंगे कि जिन संख्या में 2 का भाग जा रहा है उनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है। इधर हम ये देखते हैं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा उनके इकाई अंक क्या है। पहला इकाई अंक है 1, 3, 5, 7, 9,
1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो हम देखते हैं कि रिपीटेड वही नंबर आ रहे हैं इकाई अंक जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा उनके इकाई अंक क्या निकल के आते हैं हमारे पास? यहाँ पर जो इकाई अंक आ रहे हैं वो हैं 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर हमारे दो नियम हमारे सामने निकल के आते हैं कि जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है उनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 निकल के आता है, और जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा उनके इकाई अंक 1 3 5 7 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन दो नियमों के आधार पर हमने ये जाना कि जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है उनमें इकाई अंक 0 2 4 6 8 निकल के आ रहा, और जिन संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा उनके इकाई अंक 1 3 5 7 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर पूरी एक संख्याओं का एक ग्रुप है। अगर हम इस तरीके की अनंत तक संख्या लिखें तो बहुत सारी संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उन संख्याओं को तो हम बोलते हैं विषम संख्या, उनको हम बोलते हैं विषम संख्या। इनका एक समूह है और इसका नाम दे दिया हमने विषम संख्या। अथवा हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई अंक 1 3 5 7 9 हैं उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। यदि बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं तो हम सिर्फ उनके इकाई के अंक को देखकर ही पहचान सकते हैं कि वो संख्या सम संख्या होगी अथवा विषम संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार से जिनके इकाई के अंक 0 2 4 6 8 है उन संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे, अथवा जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। और सम संख्या की पहचान कैसे करेंगे? यदि आपको बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं तो हमें सिर्फ इकाई अंक देखकर ही हम बता सकते हैं कि वो संख्या सम होगी या विषम होगी। सम संख्या के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 होना चाहिए। अगर ये अंक हैं तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी, अगर इनके अलावा कोई भी इकाई का अंक है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसा हम अभी थोड़ी देर पहले सम संख्या का नियम निकाला था कि सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, अथवा जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, उन्हें सम संख्या कहते हैं। इसके विपरीत विषम संख्या आएगी। ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 1 3 5 7 9 हो, उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि इकाई का अंक 1 3 5 7 9 है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएंगी, और इसके अलावा जो संख्या बच जाएंगी वो सम संख्या कहलाएंगी। यदि हमने ये चेक किया कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो ऐसी संख्याएं सम संख्या कहलाएंगी, और इनके अलावा अगर किसी भी संख्या का इनके अलावा अन्य अंक इकाई का अंक होगा तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएंगी। तो हमें जब संख्याएं दे रखी होती हैं या तो सम संख्या छांट लीजिए या फिर विषम संख्या छांट लीजिए। यदि सम संख्या छांटेंगे तो बाकी शेष संख्या विषम संख्या रह जाएंगी। यदि हम पहले विषम संख्या छांटते हैं तो शेष रही संख्या सम संख्या कहलाएंगी। जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 1 5 102 104, इस तरीके की बहुत सारी संख्याएं, और इनमें से हमें छांटना है सम संख्या और विषम संख्या। तो इधर मैं लिखूंगा सम संख्या और इधर लिख देंगे हम विषम संख्या। यदि आपको इस तरीके से संख्याएं दे रखी होती हैं और आपसे छांटने के लिए कहा जाए कि सम संख्या छांटिए और विषम संख्या छांटिए, तो ऐसी स्थिति में हमें पहले सम संख्या छांट लेते हैं, और हमको पता है सम संख्या छांटने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए?
इसको हमेशा याद रखना है, इकाई अंक होना चाहिए हमारे सम संख्या के लिए 0, 2, 4, 6, 8। इनमें से कोई भी एक भी इकाई अंक होगा तो संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इकाई अंक से। ये 5 है, ये सम संख्या नहीं है, इसमें 5, इसमें इकाई अंक क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी हमारी। इसके बाद 104, इसमें इकाई अंक 4 है तो ये संख्या होगी। इसमें इकाई अंक 6 है तो ये सम संख्या हो जाएगी हमारी। इसमें इकाई अंक 7 है, ये नहीं है। इकाई अंक 0 है तो ये सम संख्या हो जाएगी। इसमें इकाई अंक 9 है, इसमें इकाई अंक 6 है, ये सम संख्या हो जाएगी। इसमें इकाई अंक 8 है तो ये सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या के लिए हमेशा हमें इकाई अंक देखना, और इकाई अंक क्या क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर इनके अलावा कोई अन्य अंक है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। तो हमने जितनी भी संख्या हैं 1 से लेकर अनंत तक की, उन्हें हमने 2 समूह में बांट दिया कि जिनके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, उस समूह पूरे समूह को हम बोलेंगे सम संख्या। और जिनके इकाई के अंक इनके अलावा हैं, अथवा हम कह सकते हैं जिनके इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उस संख्या के समूह को हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जिन संख्याओं पर गोला लगे हुए हैं वो संख्या कहलाएंगी सम संख्या, और जिन पर गोला नहीं लगे वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी विषम संख्या। तो इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी आसानी से पहचान पाएंगे कि वो संख्या सम संख्या अथवा विषम संख्या है। तो कई बार आपको अलग अलग तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे कुछ उदाहरण हम लेंगे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो ज़्यादातर कंपटीशन के एग्जामों में पूछे जाते हैं और सामान्य रूप से भी पूछे जाते हैं, जिनमें कुछ प्रश्न हैं जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। तो हमको पता है सम संख्या के इकाई अंक क्या क्या होने चाहिए। सम संख्या के इकाई अंक होता है, सम संख्या के लिए इकाई अंक होता है हमारा 0, 2, 4, 6 और 8। अब हम पूछ रहे हैं सबसे छोटी संख्या। तो संख्या स्टार्ट होती है 1 से और अनंत तक जाती है, तो सबसे छोटी हमारी जो सम संख्या होगी वो है 2। इसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या, तो संख्या वही 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी हमारी 1। इसके बाद सबसे बड़ी सम संख्या, दोस्तों संख्याएं स्टार्ट होती हैं 1 से लेकर अनंत तक, तो हमको पता है इकाई के अंक जिनके 0, 2, 4, 6, 8 होता है उन्हें हम बोलते हैं सम संख्या। अब ये कह रहा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो हम पता ही नहीं कर सकते क्योंकि संख्या अनंत होती हैं। संख्या अगर 3 अंकों की लिख सकते हैं, 4 अंकों की लिख सकते हैं, 5 की लिख सकते हैं, इससे बड़ी धीरे धीरे संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या हम पता नहीं कर सकते, वो शायद अनंत ही होगी। इसके बाद हम सबसे बड़ी विषम संख्या, तो इसी प्रकार हम सबसे बड़ी विषम संख्या भी प्राप्त नहीं कर सकते, वो भी हम अनंत ही होगी। इसके बाद है 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। यहां पर कहा गया कि 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो 2 अंकों के लिए 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सम संख्या के लिए इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो 2 अंकों के लिए तो सबसे छोटा अंक 0 हो जाएगा। अब यहां पर हम 0 लिख नहीं सकते तो क्या हो जाएगा 1, तो यहां 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी सबसे छोटी, वो हो जाएगी 10। इसके बाद बड़ी जो संख्या निकल के आएगी, तो बड़ी संख्या के लिए हमारा सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9 होगा, सॉरी इनमें सबसे बड़ा अंक है 8, और बड़ी संख्या बन जाएगी हमारे पास 98। तो बड़ी संख्या आएगी हमारी 98 या 98। इसी प्रकार 2 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे छोटी 2 अंकों की विषम संख्या बनेगी हमारे पास 11, और सबसे बड़ी विषम संख्या बन जाएगी 2 अंकों की 99। इसी प्रकार से 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी सम संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100 जो सम संख्या है, और सबसे बड़ी संख्या जो सम संख्या वो हो जाएगी 998। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 101 है, और सबसे बड़ी विषम संख्या हो जाएगा 9,999। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।